हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो मेरा पिछला वीडियो था वो था फिजिकल स्टॉक के ऊपर जो हमने किया हुआ है, और इसकी जो वीडियो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हो। आज का जो वीडियो है वो है प्राइसिंग मोड पे, यानी कि आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट देना। मतलब जो जितना ज्यादा क्वांटिटी सेल करेगा उसको उतना ही बेस पे उसको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा ना दुकानों में, अगर आप कोई सामान बल्क में खरीदते हो तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, अगर आप वो सिंगल खरीदते हो तो कम डिस्काउंट मिलता है। तो हम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट के ऊपर आज समझेंगे कि वो क्या चीज होती है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ऑन कर लेंगे। लेट्स सी, बैक बैक ओपन कंपनी, और ये कंपनी हमारी ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस वाउचर पे आप डिस्काउंट देना चाहते हो उस वाउचर पे जाके आपको डिस्काउंट का ऑप्शन आपको ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आना है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ठीक है। और मान लो मैं सेल वाले वाउचर पे जो है डिस्काउंट का ऑप्शन में ऑन करना चाहता हूँ, तो आप सेल वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये प्लस का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है छोटा सा, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। और मेन को आपने क्लिक करना है। मेन को क्लिक करने के बाद आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आइटम वाइज डिस्काउंट। ये आपको ऑन करना है। ये हर वाउचर पे आप ऑन कर सकते हो। जैसे मैं सेल पे ऑन कर रहा हूँ ना, सेम परचेज पे भी जितने भी वाउचर दे रखे हैं, तो आपको ये पहले आइटम वाइज डिस्काउंट को ऑन करना होगा, इसको यस करना होगा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। लेट्स सी, ये यस हो चुका है। फिर आपने सेव करना है, या तो F2 बटन दबाइए या तो यहाँ से सेव करिए, आपकी मर्जी है। और ये सेव हो चुका है। सेम आप किसी भी वाउचर में जाके ये ऑन कर सकते हैं। तो इसके बटन पर बैक। और दूसरा, हमें इन्वेंट्री में जाके जो है आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट का जो ऑप्शन है उसको ऑन करना होगा। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सेम एडमिनिस्ट्रेशन पे आइए, फीचर एंड ऑप्शन में आइए, तभी तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। और इन्वेंट्री पे आइए आप। इन्वेंट्री में आने के बाद आपने सीधा यहाँ पे आ जाना है आइटम प्राइस मोड इन वाउचर। आइटम्स प्राइसिंग मोड इन वाउचर, इसको आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, आइटम क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इसको आपने क्लिक करना है। अच्छा देखो, ये जो बाकी ऑप्शन है ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ये सारे ऑप्शन पे आपको काम करना है, ठीक है। ये जो 5-6 ऑप्शन है इन सब पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आज जो है मेरी इसके ऊपर वीडियो बनेगी आइटम क्वांटिटी वाइज के ऊपर, ठीक है। और बाकी पे भी वीडियो बनेगी, और आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इन सब पे एक अलग अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और आप डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बेसिकली प्राइस मोड की सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी आपने इसको यस करना है जो मैंने आपको बताया है, आइटम क्वांटिटी वाइज, ठीक है। फिर आपने ओके बटन प्रेस करना है, और आपने सेव पे क्लिक करना है, और ये आपका सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट लगाएंगे क्वांटिटी पे, कि कितने क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए। उसके लिए आपने एस्केप बटन पर बैक, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारा ऑप्शन ऑन हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन पे ही आपको आना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर। ये ऑप्शन हाइड होता है, इसको आपको ऑन करना पड़ता है। जो मैंने आपको भी बताया ना, इन्वेंट्री में जाके ऑन करना, ये तभी ऑन होगा, ठीक है। तो इसको आपने ऑन किया, ये तभी ये अनहाइड हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑन करना पड़ेगा, तो मैंने ऑन करके आपको बता दिया। ये तभी फीचर जो है इनेबल कर सकते हो आप। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेल क्यों आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल पे ही हमने आइटम वाइज डिस्काउंट का ऑप्शन ऑन किया, इसलिए यहाँ पे सेल दिख रहा है, ठीक है। तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, आपने
प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, कौन से प्रोडक्ट पर आपको कितना डिस्काउंट चाहिए। मैं इंग्लिश बुक सिलेक्ट कर लेता हूँ, या तो आप खुद भी आइटम बना सकते हो या तो आपके पास वो प्रोडक्ट होगा तो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं इंग्लिश बुक सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने ये एरो पे क्लिक करना है, ये डाउन एरो पे, इसको आप क्लिक करोगे तभी आप इस वाले इंटरफेस पे एंटर कर पाओ, ठीक है। तो मैं इस एरो को क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको बेसिस पहले सिलेक्ट करना है, अप टू या अबव, दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे इस पे, ठीक है। अप टू का मतलब कितने तक, अबव उससे ज्यादा। अप टू पहले ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आपने क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, कितने क्वांटिटी पे आप डिस्काउंट देना चाहोगे। मैं यहाँ पे रखता हूँ 10, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ, मान के चलो 10 रखता हूँ, ठीक है। एंटर। आपने सेल प्राइस देना है, कितना प्राइस रखोगे, यानी कि जो मेरी बुक की कीमत है वो कितनी होनी चाहिए, 200 300 जो भी आप रखना चाहते हो, जितने में आप बेचना चाहते हो। मैं 200 रुपए पर बुक रखूंगा, ठीक है, कि एक बुक की कीमत 200 रुपए है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डिस्काउंट देना है, इसको आपने छोड़ देना है, इस आप डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना चाहते हो, 5%। मैं 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। अब मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको समझा देते हैं। बेसिकली अगर कोई बंदा 10 या 10 से कम बुक खरीदता है, ठीक है, 10 या 10 से कम बुक खरीदेगा, अप टू की बात हो रही है ना, 10 या 10 से कम बुक खरीदेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है अबव, आपने अबव सिलेक्ट करना है। अब अगर कोई बंदा 10 से ज्यादा किताबें खरीदता है, मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, अगर कोई 10 से ज्यादा किताब खरीदता है तो उसको हम देंगे 10% डिस्काउंट, ठीक है। अगर कोई 10 तक किताब खरीदता है, अगर कोई 10 तक किताब खरीदेगा तो उसको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। अब अबव वाले ऑप्शन है, मतलब अगर कोई 10 से ज्यादा खरीद रहा है तो हम उसको देंगे 10% का डिस्काउंट, ठीक है। तो इसी तरह से आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर लेनी है और कितने क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए आपने डिसाइड कर लेना है। अप टू है और अबव है, ठीक है। तो ये है मेरा सिनेरियो। अब आपने इसको सेव कर लेना है, मैंने कर लिया सेव। अब आपने एस्केप बटन फॉर बैक। अब मैं सेल पे आता हूँ, अब मैं आता हूँ आपके सेल पे, ये मेरा सेल का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। आपने ऐड पे आ जाना है, सेल पे आने के बाद आपने आ जाना है ऐड पे, इसको आपने क्लिक कर लेना है। एंड देन उसके बाद मेन सीरीज 8 रहने दो, बाउचर नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको मैं एग्जाम्प्ट कर देता हूँ, ये जो चीज है इसको मैं एग्जाम्प्ट करता हूँ, जीएसटी में नहीं लगाऊंगा अभी। और किस पार्टी को मैं बेच रहा हूँ, वो भी पार्टी आप सिलेक्ट कर लो, अगर आपके पास पार्टी है। डेटर्स राहुल कुमार को बेच रहा हूँ, ठीक है। और F2 आइटम कौन सी थी, इंग्लिश बुक था हमारे पास स्टोर कौन सा था, मेन स्टोर में ले लेता हूँ, मेन स्टोर, ऑलराइट। और F2 और क्वांटिटी देखो, अभी मैं मान लो 5 क्वांटिटी खरीद रहा हूं, ठीक है। राहुल कुमार को मैं 5 क्वांटिटी सेल कर रहा हूं, ठीक। तो उसकी प्राइसिंग देखो, आप यहाँ पे उसकी प्राइसिंग देखो। अभी मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ऑन हो जाएगा, आइटम प्राइस डिस्काउंट। अब ध्यान से देखो, 200 की प्राइस थी, 5% डिस्काउंट। हमने क्या कहा था, अगर कोई 10 से कम खरीदेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितनी है, 50 रुपए, यानी कि जितने का अमाउंट होगा उसमें 50 रुपए कम हो जाएगा, यानी कि जो 200 रुपए की बिक रही थी अब वो 190 की बिक रही है, यानी आपको देना है कितना, 950 रुपए, यानी कि 50 रुपए का आपको डिस्काउंट मिला है। अब मैं बैक करता हूं, ये देखो आप, ये जो हमारा है ये क्या है, 950 रुपए। मैंने कहा था आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है, ये 1000 रुपए होना था लेकिन 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है, क्योंकि जो 10 तक का किताब था, 10 के अंदर कोई किताब खरीदेगा इंग्लिश, उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम फिर से बढ़ते हैं आगे, मैं फिर से इंग्लिश बुक परचेज करता हूँ, ठीक है। और मेन स्टोर मेरा यही होगा, मेन स्टोर, ठीक है, F2। और यहाँ पे मैं 15 किताब परचेज करता हूँ,
ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब मैंने 15 बुक परचेज किया तो मुझे कितने का डिस्काउंट मिला वो भी पता चल जाएगा। देखो फिर से इंटरफेस ऑन हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, प्राइस कितनी की थी, 200 रुपए की, पर बुक की प्राइस 200 रुपए थी और 10% का डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि इस बार हमने 10 से ज्यादा का सेल किया तो हमें 10 रुपए का डिस्काउंट मिला, 10% का डिस्काउंट मिला। तो टोटल अमाउंट कितना हमको कम देना है, 300 रुपए, यानी कि टोटल अमाउंट में से 300 रुपए माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जरा यहाँ ध्यान से देखो, मैं बैक कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये जो अमाउंट है ये 3000 का होना था, अब ये 2700 का हो गया, यानी कि हमें 300 का डिस्काउंट मिला है। 3000 का ये अमाउंट होना था, हमको 2700 मिला, यानी कि आपको 300 का डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसी तरह से आइटम वाइज डिस्काउंट का काम होता है। अपने हिसाब से आप क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट दे सकते हो। जो भी मैंने बताया आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी उस पर डिस्काउंट दे सकते हो, किस पे कितना डिस्काउंट देना है। और आगे जो वीडियो मेरी आएगी वो इसी पे आएगी, प्राइसिंग मोड पे। जो मैंने आपको 4-5 ऑप्शन बताया ना वो भी मैं बताऊंगा करके। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।